ईरान का कतर में अमरीकी फौजी अड्डों पर हमला। ईरान ने कतर में अमरीकी अड्डों पर 6 मिसाइल फायर किए। ईरान के सरकारी टीवी ने तस्दीक की है कि ईरानी मिसाइलों ने कतर की आलुदैद फौजी हवाई अड्डे को निशाना बनाया। ईरान ने मगरबी इराक में ऐन अल-असद के मकाम पर भी अमरीकी फौजी अड्डे को निशाना बनाया। कतर की अमरीकी एयरबेस पर ईरानी हमले की मजम्मत। कतर ने कहा महफूज रखते हैं। अमरीकी एयरबेस पर हमले में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, किसी भी हमले को डील करने के लिए तैयार है। पासदारान इनकलाब ने कतर में अमरीका के आलुदैद फौजी अड्डे पर हमले की तस्दीक कर दी। ईरानी फौज के मुताबिक कतर में अमरीकी एयरबेस पर तबाहकुन और मजबूत मिसाइल हमला किया। कतर में अमरीकी एयरबेस पर हमले में उतने ही बम इस्तेमाल किए जितने अमरीका ने ईरानी जौहरी तनसीबात पर किए थे। कतर में अमरीकी एयरबेस रिहायशी इलाके और शहरी सहूलतों से बहुत दूर वाक़ है। ईरानी हमले से हमारे दोस्त बरदर पड़ोसी मुल्क कतर को कोई खतरा नहीं। ईरानी फौज ने कहा कि ईरान पर किसी भी हमले का जवाब दिए बगैर नहीं रहेंगे। ईरान पर किए गए हर हमले का जवाब देंगे। अमरीका कतर में अमरीकी एयरबेस पर कतर हमले की इतलात से आगाह है। व्हाइट हाउस हुकाम का कहना है कि व्हाइट हाउस और अमरीकी महकमा दिफा सूरत हाल का जायजा ले रहे हैं। अमरीकी सदर ट्रंप वजीर दिफा और मुसल्लह अफवाज के सरबराहान के साथ सिचुएशन रूम में मौजूद हैं। मुत्तहदा अरब अमारात की फ़ज़ाई हदूद बंद कर दी गई। मुत्तहदा अरब अमारात की एयर स्पेस खाली होना शुरू। दर्जन भर परवाज़ें मुतबादिल रूट्स पर मुंतकिल कर दी गई। मुत्तहदा अरब अमारात की फ़ज़ाई हदूद से कमर्शियल जहाज़ों को वापस भेजा जा रहा है। दुबई और अबू धाबी एयरपोर्ट की परवाज़ें मुख्तलिफ ममालिक को मुंतकिल हो रही हैं। अमरीका, बरतानिया और चीन की कतर में अपने शहरियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल होने की हिदायत। तीनों मुल्कों के सफारतखानों ने अपने शहरियों से ताहुक्म सानी महफूज मकामात पर मुंतकिल होने का कह दिया। जियो न्यूज़ आपको इस ब्रेकिंग न्यूज़ से मुतालिक आगाह करेगा और इससे मुतालिक दीगर खबरों को भी आपके सामने रखेंगे। ईरान ने अमरीकी हमले का जवाब देते हुए कतर में अमरीकी फौजी अड्डे पर मिसाइलों से हमला किया है। ईरान के सरकारी टीवी ने तस्दीक की है कि ईरानी मिसाइलों ने कतर की आलुदैद फौजी हवाई अड्डे को निशाना बनाया। इससे कुछ देर पहले कतर ने अपनी फ़ज़ाई हदूद बंद करने का ऐलान किया था, जबकि 3 रोज़ पहले यह खबर आई थी कि अमरीका ने अपने 40 जंगी जहाज़ आलुदैद के फौजी अड्डे से निकाल लिए हैं। कतर और इराक पर ईरानी हमले से पहले ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने सोशल मीडिया पर यह बयान दिया था कि हमने जंग शुरू नहीं की, ना ही हम जंग चाहते हैं, मगर हम अजीम ईरान पर जाहिरियत का जवाब दिए बगैर नहीं रहेंगे। इसी मामले से मुतालिक एक और अहम खबर इस वक्त यह है कि अमरीकी हुकाम का ये कहना है कि कतर के अलावा कहीं और अमरीकी अड्डों पर ईरानी हमला नहीं हुआ। इब्तदा में मुख्तलिफ खबर एजेंसीज की जानिब से इस बात का इम्कान जाहिर किया गया था कि ईरान की जानिब से कतर के अलावा दीगर मकामात पर भी मिसाइल दागे गए हैं। अमरीकी हुकाम का कहना यह है कि कतर के अलावा कहीं और अमरीकी अड्डों पर ईरानी हमला नहीं हुआ है। इसके अलावा अमरीकी मीडिया ने कहा है कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप वाशिंगटन में सिचुएशन रूम में मौजूद हैं। अमरीकी मीडिया के मुताबिक अमरीकी सदर ट्रंप के साथ अमरीकी वज़ीर दिफा पीट हेग्सेथ और मुसल्लह अफवाज के सरबराहान भी सिचुएशन रूम में मौजूद हैं। कतर और दीगर इलाकों पर ईरानी मिसाइल हमलों के बाद व्हाइट हाउस हुकाम ने कहा है कि हम अमरीकी एयरबेस पर हमले की इत्तलात से आगाह हैं। व्हाइट हाउस और अमरीकी महकमा दिफा सूरत हाल का जायजा ले रहा है। इसके अलावा ईरानी खबर एजेंसी ने भी तस्दीक की कि कतर में अमरीकी अड्डों पर ईरानी मिसाइल से हमले किए गए हैं। ईरानी फौज ने कहा कि कतर में अमरीकी एयरबेस पर तबाहकुन और मजबूत मिसाइल हमला किया गया है। ईरानी फौज के तर्जुमान ने कहा कि वो ईरान पर किसी भी हमले का जवाब दिए बगैर नहीं रहेंगे। ईरान पर किए गए हर हमले का जवाब दिया जाएगा। ईरानी फौजी तर्जुमान ने कहा है कि खित्ते में अमरीकी फौजी अड्डे खतरे में है। ईरान के खिलाफ मजीद किसी भी जारहाना इकदाम का मजीद ताकतवर जवाब मिलेगा। तर्जुमान ने कहा कि हमला करके भाग जाने का दौर अब खत्म हो चुका। अमरीकी पुश्त पनाही में सेहूनियों की जारियत खत्म होने तक मज़ाहमत जारी रहेगी। इस इंतहाई अहम खबर और इस बड़ी पेशरफ से मुतालिक हम बात करेंगे पाकिस्तान के साबिक सेक्रेटरी खारजा और पाकिस्तान के अमरीका में साबिक सफ़ीर एजाज चौधरी साहब से। एजाज चौधरी साहब, जितनी भी सिफारती कोशिशें की जा रही हैं, ईरान के वज़ीर खारजा जनेवा तक गए, इस्तांबुल आए, फिर मॉस्को का भी दौरा किया, जो 3 अहम ममालिक हैं जर्मनी, फ्रांस और बरतानिया, वो भी
इस गुफ्तगू और इस मुज़ाकरात की कोशिश का हिस्सा बने, लेकिन उसके बावजूद कोई भी ऐसी अपील जिसमें यह कहा जाए कि सिफारतकारी का हल की तरफ जाना चाहिए, जंग को रोकना चाहिए, वो मुमकिन नहीं हो पा रहा। एजाज चौधरी साहब, किस तरह से ये हालात इतनी तेज़ी से बदलने की वजह से मज़ीद ज़्यादा ख़तरात पैदा हो सकते हैं? आवाज़ें आ रही हैं, पता है हम ऐसे दौर में दाखिल हो गए हैं बदकिस्मती से, जिसमें कोई कानून नहीं, कोई कायदा नहीं, कोई किसी किस्म का सलीका भी नहीं है। और आप झूठ भी बोल सकते हैं, आप फरेब भी कर सकते हैं। तो अभी तो 2 दिन की बात है कि अमेरिका कह रहा था कि हम 2 हफ्ते तक कुछ भी नहीं करेंगे, फिर अचानक उन्होंने इतना बड़ा हमला कर दिया। अब ईरान ने भी नेचुरली जवाब देना है। तो ये बड़ा गलत किस्म का ट्रेंड सेट हो गया है। लेकिन मैं समझता हूँ कि सफारतकारी सिर्फ उस वक्त काम आती है जब 2 फरीकों में से एक फरीक बहुत कमजोर पड़ जाए। अभी तक तो ईरान ने कोई ऐसा तासुर नहीं दिया कि वो कमजोर पड़ गया, हालांकि उनके ऊपर बहुत दबाव है और उन्होंने यही मुनासिब समझा कि हम जवाब देंगे। इसका मतलब ये है कि उनके पास शायद इस्तिताअत है। बहुत सारे लोगों को ये शक था कि ईरान के पास ये इस्तिताअत नहीं होगी कि वो जंग का दायरा फैलाए और वो सिर्फ इसराइल के ऊपर करते रहेंगे, लेकिन ऐसा नजर आता है कि जैसे ईरान इज वेरी कॉन्फिडेंट। तो जब तक ईरान पे हमले होते रहे और ईरान भी जवाब देने की सकत रखेगा, मैं नहीं समझता कि कोई भी सफारतकारी, जिनका आप जिक्र कर रहे थे कि अक़वाम मुत्तहिदा हो गया, सिक्योरिटी काउंसिल होगा, OIC, कुछ भी काम नहीं करता। क्योंकि मैंने बताया ना आपको कि कोई बैनुल अक़वामी कवानीन के अब कोई एहतराम नहीं कर रहा। तो इसलिए ये मैदान जंग में फैसला होगा। ये बड़ी बदकिस्मती है कि अमेरिका ने, जिसने ये सारे कायदे कवानीन बनवाए थे आज से 80 साल पहले, वही उसको तोड़ने में सबसे आगे है। जी एजाज चौधरी साहब, आप एक सिफारतकार हैं और आपने बड़े मनसब पे रहते हुए सिफारतकारी की है। बज़ाहिर ये लग रहा था जब दूसरी मरतबा अमेरिकी सदर बने डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने पहला जो अपना बैनुल अक़वामी दौरा था वो मशरिक़ वस्ता का किया और वो सऊदी अरब, कतर और इन ममालिक गए। इस दौरान इस बारे में भी बहुत तबसरा किया गया कि वो इसराइल नहीं गए अपने इस दौरे के दौरान। तो ये तासुर क्या मौजूद था दुनिया भर में सिफारतकारों के ज़हन में भी कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप अपनी पिछली मुद्दत सदारत की निस्बत मुख्तलिफ तरीके से बैनुल अक़वामी मामलात को देखेंगे और खारजा पॉलिसी के ऊपर भी उनके फैसले और उनके इक़दामात मुख्तलिफ होंगे? क्या इस तरह की कोई तवक्को थी? चूँकि अब तक ऐसा तस्वुर और तवक्को की जा रही थी कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप इसराइल के दबाव या उनकी जानिब से किए जाने वाले किसी मुतालबे की सूरत में कोई फौजी इक़दाम नहीं करेंगे, लेकिन फिर ये सारी सूरत हाल बदल गई और उनकी जानिब से हुक्म दिया गया ईरान की एटमी तंसीबात पर हमला करने का। ये देखिए, ये तवक्कुआत इसलिए थी क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप साहब खुद बार बार दोहराते थे कि मैं जंगें रुकवाने वाला सदर हूँ, मैं जंगे करवाने वाला सदर नहीं हूँ। ये तो उन्होंने बहुत बार कहा। ये तो किसी को शक नहीं था कि ये इसराइल की मुकम्मल तौर पर पुष्टपनाही किए हुए हैं, इसमें किसी को शक नहीं था। लेकिन वो इस हद तक जाएंगे इसराइल के कहने पर कि बाकायदा उस जंग में शामिल हो जाए? मैं समझता हूँ कि उन्होंने अमेरिका के लिए भी और दुनिया के लिए भी बहुत ही एक खतरनाक कदम उठाया है। देखिए, ईरान एक बड़ा मुल्क है। जब ये निस्बतन कई गुना छोटा मुल्क अफगानिस्तान, जब आपने वहां की हुकूमत तोड़ दी, वहां क्योस आ गया और उस क्योस से फिर आपको भागना पड़ा अल्टीमेटली। इसी तरीके से इराक में यही हुआ कि जब आपने सद्दाम हुसैन का तख्ता उलट दिया, उस वक्त शॉक एंड ऑफ के नाम से सब कुछ हुआ, लेकिन आपने फिर देखा कि अमेरिका के काबू में नहीं रहा कुछ भी वहां पे भी। तो इस वजह से ये हमला करना तो आसान होता है, निभाना मुश्किल होता है। हिंदुस्तान ने भी पाकिस्तान पे हमला करके देख लिया था, निभाना मुश्किल होता है। ये मैं समझता हूँ कि अमेरिका को नहीं करना चाहिए था। ये उन्होंने बिल्कुल ठीक नहीं किया और इसकी इनको काफी बड़ी सजा भी मिल सकती है। अभी ये दायरा फैल रहा है, खुदा करे कि ऐसा मजीद ना फैले, क्योंकि अमेरिका भी वक्त है कि सफारतकारी को मौका दे।